नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 24 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यो अंत सुखो अंतरारामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यो अंतः सुखो अंतर आरामस् तथांतर ज्योतिर एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। अब हम इसे फिर से गाकर समझते हैं। यो अंतः सुखो अंतरारामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण श्लोक के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि काम और क्रोध के वेग को सहन करने में भक्त लोग कैसे समर्थ हो जाते हैं। तो कितना बढ़िया भगवान श्री कृष्ण एक एक करके समझा रहे हैं। जब कोई विद्वान व्यक्ति कुछ बोलता है तो उनकी वाणी में बहुत शक्ति होती है, वो बहुत सोच विचार के शब्दों का प्रयोग करता है। और जब भगवान श्री कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांड नायक है वह कुछ बोल रहे हैं तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही गहराई वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ऐसा नहीं है अर्जुन कुछ भी पूछे जा रहा है और भगवान कुछ भी बोले जा रहे, नहीं। भगवान के हर शब्द में बहुत ही सावधानी पूर्वक शब्दों का चयन किया है। तो पहले भगवान ने बताया कि संसार के जितने भोग हैं वे क्षणिक है, वे आदि और अंत वाले हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो संसार के भोगों में रमण नहीं करता। और फिर बाद में अगला श्लोक में भगवान ने बताया काम और क्रोध के वेग को सहन करो, क्योंकि जो सहन करता है वही सुखी बन सकता है। पर कई लोगों को प्रश्न आएगा, ये तो बहुत ही कठिन है। जब कोई व्यक्ति काम वासना की आग में जल रहा होता है तो उसको वश में करना बहुत कठिन है। ऐसे ही जो क्रोध की आग में जल रहा है उसको क्रोध शांत करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये इतना तीव्र वेग है, कोई योगी कैसे उसको सहन कर सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति भी मतलब असंभव रहता है और बड़े बड़े योगियों के लिए भी बहुत ही कठिन होता है। पर भगवान के भक्त बड़े आराम से ऐसे बड़े बड़े भयानक वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अंतः सुखो। वो अंतः मतलब अपने मन के द्वारा, बुद्धि और फाइनली आत्मा के द्वारा सुख की प्राप्ति करता है। जो अंदर ही सुख देखता है और अंदर ही रमण करता है। तो अंदर कौन है? हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो जो भक्ति के माध्यम से जो प्रसन्न रहना सीख जाते हैं और भक्ति में जो आनंद प्राप्त करते हैं
वो ऐसा सुख के कारण बाहर के किसी भी सुख और प्रलोभन उनको नहीं खींच पाते। ये ऐसा ही है जैसा कोई व्यक्ति खूब अच्छे से स्वादिष्ट भोजन किया है और फिर बाद में कोई बोले जी करेले की सब्जी खा लो, तो करेले की सब्जी इतनी कड़वी कौन खाए, उससे पहले पेट भरा हुआ इतना स्वादिष्ट भोजन से। तो ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा हम नित्य तृप्त रहते हैं, तब ये संसार के प्रलोभन हमें नहीं खींच पाते और कितना भी वेग हो वो बड़े आराम से हम उसको सहन करने में सक्षम हो सकते हैं। और भागवतम में, रामचरितमानस में बहुत जगह पे ऐसे भक्तों का वर्णन आता है जो किस तरह से वेगों को सहन करने में सक्षम हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल संसार के भोगों का त्याग करने से काम नहीं चलेगा। जितने योगियों ने केवल भोगों का त्याग किया वो कहीं न कहीं वापस फंस गए। इसीलिए संसार के भोगों से हटाकर मन को भगवान की भक्ति में लगाना है। जब भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रस राज, रस विग्रह है। और भक्ति क्या है? भक्ति रसा अमृत सिंधु, ये रस का, अमृत का सागर है। और जितना हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उतना हम मन से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं। और जब मन से संतुष्ट रहते हैं तो बाहर की चीज़ें हमें नहीं खींचती। अगर कोई व्यक्ति भूखा है और बाहर के व्यंजन दिखेंगे तो भागा भागा चला जाएगा। पर अगर उसका पेट भरा हुआ है बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाने से, और जब वो बाहर जाता है तो भले ही पकोड़े की खुशबू आ रही है, भले ही जलेबी की खुशबू आ रही है, तो पर फिर भी मन विचलित नहीं होगा। तो भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जब आनंद प्राप्त होता है तब बाहर के विषय भोगों का जो वेग है उसको हम सहन कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमें आनंद चाहिए, हमें मजा चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं मैं जानता हूँ सबको मजा चाहिए, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप है सत चित्त और आनंदमय। तो हमें आनंद चाहिए। पर भगवान बोल रहे हैं जहाँ पर ढूंढ रहे हो वो गलत जगह पे ढूंढ रहे हो। कांटा बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ डालिए। जो सुख बाहर ढूंढ रहे हैं चीज़ों में, कई लोग सोचते हैं गाड़ी मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, खाना मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, घर मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, पैसा मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। इतना धोखा खाया है और भी धोखा खाने को तैयार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इसके अलावा कहीं और भी सुख मिल सकता है या नहीं। तो भगवान हमें इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि बहुत ही आनंदमय है ये भगवान की भक्ति और पूर्णतया तृप्त करती है हमारे अंतरात्मा तक। इसलिए बाहर के भोगों को देख के विचलित मत होइए। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे भोग त्याग कर हम सन्यासी बन जाए, नहीं। बहुत सारे भगवान के भक्तों का उदाहरण आता है जो राजा रहे और जो भी सामाजिक दायित्व है अच्छे से निभाया और एक राजा की तरह जीवन व्यतीत किया, और वह सब कहलाए राज ऋषि। बाहर से सामान्य से लगते हैं राजा, पर वास्तव में उनके मन को देखा जाए तो एक ऋषि की तरह अनासक्त होकर कार्य करते हैं। तो आप स्वादिष्ट भोजन कीजिए, सुंदर वस्त्र पहनिए, अपने शरीर को अलंकारित कीजिए, सुशोभित कीजिए, सब कुछ अच्छे से कीजिए। पर जब भी गाड़ी गलत रास्ते पे जाने लगे
वहीं पर ब्रेक लगाना है। और वेगों को कैसे सहन किया भगवान के भक्तों ने, और जो अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते वो कैसे बह गए, उसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन आता है। जैसे क्रोध के 2 एग्जाम्पल बताता हूं और काम के 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। क्रोध का एग्जाम्पल, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा में कई लोग बोलेंगे प्रभु जी आप एक ही कथा को कई बार बताते हो, पर क्या है कि एक कथा से बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है और इसीलिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि कथा रिपीट होती है, पर रिपीट नहीं होती। हमें उस कथा का वो हिस्सा बताता हूँ जो आज के श्लोक के लिए बहुत आवश्यक है। गजेंद्र मोक्ष की कथा में महाराज इंद्रद्युम्न के बारे में वर्णन आता है कि वो भगवान का ध्यान कर रहे थे और उनको श्राप मिला। अगस्त्य ऋषि आए और उन्होंने देखा कि अरे ये राजा इंद्रद्युम्न ने मेरा सत्कार नहीं किया, चलो इसको श्राप देते हैं हाथी बनने का। अब हाथी बनने का श्राप दे दिया, अगस्त्य ऋषि वापस चले गए। अब महाराज इंद्रद्युम्न के में क्या विचार चल रहा है, तो यहां पे बताया इंद्रद्युम्नोपि राज ऋषि दृष्टम तद उपधारयन। ये भागवतम के 8वें स्कंद में 4थे अध्याय में आता है और उसमें बताया गया इंद्रद्युम्न ने क्या किया कि वो चाहते तो तुरंत उनको सामने बोल सकते थे, अरे मेरे ऊपर क्यों श्राप दे रहे हो, और क्रोध प्रकट कर सकते थे, पर उन्होंने क्रोध प्रकट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान का आशीर्वाद समझकर दृष्टम ऐसा माना कि ये मेरे पुराने कर्मों का फल है, और क्या किया तद उपधारयन, और उसको स्वीकार किया। तो क्रोध की परिस्थिति आने पर भी भगवान के भक्त महाराज इंद्रद्युम्न ने क्रोध नहीं किया, उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के स्वीकार किया। और हमें भी जब कोई क्रोध आता है तो हमें देखना चाहिए जिस पे हम क्रोध कर रहे हैं वे भी भगवान के सनातन अंश हैं, और उनको जब ठेस पहुंचा रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा तो विचार करना जरूरी है कि इन मेरे कठोर शब्दों से वो एक भगवान का भक्त बन सकता है, उसको ठेस लगेगी। तो क्रोध करने से पहले ये विचार करना है। तो अब कई लोग बोलेंगे तो क्या क्रोध करना छोड़ दे, बोला नहीं। क्रोध अगर सामने वाले के हित के लिए है तो अवश्य क्रोध कीजिए। जैसे माँ बच्चे को समझाने के लिए क्रोध करती है तो अवश्य कीजिए, क्योंकि यह क्रोध क्या करेगा, बच्चे का भलाई करेगा। ऐसा ही क्रोध कब करने का वर्णन आता है, ये जब पता चलता है रामचरितमानस के लंका कांड में भगवान राम भेजते हैं अंगद को कि अंगद आप जाइए और रावण को फाइनल चेतावनी दीजिए और इस तरह से बताइए कि दोनों का भला हो। और अंगद जा पहुंचे, वो भी बहुत बड़ी कथा है, उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा बता रहा हूं। और रावण ने भगवान राम के बारे में बहुत बुरा बुरा बातें बोली, और ये सुनकर अंगद बहुत क्रोधित हुए। रामचरितमानस के दोहे में आता है, जब ते ही किन्ही राम के निंदा, ते ही मतलब वो रावण ने क्या किया, राम जी की निंदा करी, तब क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा, जो अंगद है भयानक क्रोधित हो गए। और क्यों क्रोधित हुए उसका रीजन बताया और बोला, हरि हर निंदा सुनहि जो काना। जो भगवान श्री हरि और हर हर मतलब होता है हर हर महादेव, मतलब भगवान शिव, और एक तरह से देखा जाए भगवान और भगवान की निंदा,
सुनहि जो काना, अपने कानों से जो निंदा सुनता है, होई पाप गो घात समाना। जो कोई व्यक्ति भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा सुनता है, वो उसको गो हत्या का, गो वध का पाप लगता है। और इसीलिए अंगद ने क्रोधवंत, बहुत ही क्रोधित हुए। तो यह क्रोध भी नुकसानदायक नहीं है। क्रोध करना चाहिए, पर दो प्रमुख अवस्थाएं हैं। प्रथम, जब उसकी भलाई के लिए हो, और दूसरा, अगर कोई भगवान या भगवान की निंदा करता है तब अवश्य क्रोध करना है। कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की रास लीला पे प्रश्न उठाता है तो तुरंत जवाब देना चाहिए, और जवाब देना नहीं आता तो आप सीख सकते हैं, पर यह बहुत आवश्यक है। कभी भी आप किसी भगवान के और भगवान के भक्त की निंदा नहीं सुननी है। ये हमें शास्त्रों के द्वारा पता चलता है। तो अच्छे से पता चलता है कब क्रोध को वश में करना है, कब क्रोध करना है। अब बताता हूं काम के बारे में। आप लोगों ने अजामिल की कथा सुनी, उसमें एक प्रमुख बात जब आती है, जब अजामिल जाता है फूल तोड़ने जंगल में और देखता है एक स्त्री और एक पुरुष कुछ कार्य कर रहे हैं आपस में, और यह देखकर अजामिल का पूरा दिमाग विचलित हो गया। बहुत सारे लोग टीवी में तरह तरह की चीजें देखते हैं और अपने मन को बड़ा विचलित करते हैं। देखने मात्र से ही मन विचलित, व्याकुल हो जाएगा और ऐसे कार्य करने के लिए उत्तेजित हो जाएगा, केवल देखने मात्र से। तो काम के वेग में जो ये अजामिल था वो बह गया। अब दूसरा उदाहरण चलते हैं श्रीमद् भागवतम में। नारद जी और नलकुबेर और मणिग्रीव की जो कथा आती है दामोदर लीला में, और उसमें हमें पता चलता है नारद जी वहाँ पहुँचे जहाँ पर नलकुबेर बिना कपड़ों के बहुत सारी स्त्रियों के साथ में मजे कर रहा था, स्त्रियां भी बिना कपड़ों की। नारद जी ने देखा, स्त्रियों ने तुरंत कपड़े पहने, पर नारद जी का मन व्याकुल नहीं हुआ, ना विचलित हुआ, उनका मन शांत था। क्यों शांत था? चीजें तो वैसे ही दिख रही थी जो कि अजामिल को दिखा। अजामिल को तो एक सामान्य स्त्री और पुरुष दिखे, देव ऋषि नारद को देव कन्याएं अप्सराएं दिखी जो बहुत ही सुंदर होती है। उनको देख कर भी नारद जी का मन डावाडोल नहीं हुआ, और उनके मन में दया का भाव था। तो अनुग्रह अर्थाय शब्द के द्वारा हमें पता चलता है नारद जी ने भोग की वस्तु नहीं देखी, उसमें देखा कि बेचारे ये लोग संसार में दुख पा रहे हैं, कैसे इनको भगवान से जोड़ूं। तो काम के वेग को और क्रोध के वेग को भक्तों के द्वारा हम सीख सकते हैं कि कैसे हम उनको वश में कर सकें, और ये तभी संभव है जब हम भगवान की भक्ति को अच्छे से करते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।